नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं इमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया पार्टी का रुख, कहा सूबे की 10 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव ने राज्य शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से अलग रखने की कही बात। और संथाली भाषा साहित्य के विकास की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुआ 6वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने आज पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करने आए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 उन्होंने डोमिसाइल एवं सीएनटी पर पूछे गए पत्रकारों के सवाल पर कहा कि इन मामलों में पार्टी व्यवहारिक पक्ष को देखेगी। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के पूछे कई सवालों का जवाब दिया। 10 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, 4 सीट पे झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। इसमें क्षेत्र कौन सा रहेगा? हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों ने अभी केवल फिगर वो हमने तय किए कि 10 पे हम रहेंगे, 4 पे आएंगे। जहाँ तक क्षेत्र की बात है वो हम थोड़े दिन बाद जब सारे, क्योंकि हमारे भी अपने हम सारे फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ पे कौन स्ट्रांग है, किसको सपोर्ट करने से एक बेहतर परिणाम आएगा, तो वो हम बाद में आपको इसके बारे में स्पष्ट करेंगे। तब तक कुछ समय होगा निर्धारित? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। काम नहीं करना होगा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि दोनों हम लोग संयुक्त रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, हम लोग संयुक्त रूप से कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि डिक्लेयर होगा तो उसमें हम लोग उसके बाद ज्यादा तेजी से काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये मुख्यमंत्री जी का विवेक की चीज है। वो रिसफल अपने ढंग से करेंगे कि किन्हें क्या देना है और चीजें आती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जीत पे है कि मुझे ये विभाग चाहिए, ये मंत्री मुझे चाहिए, ये सचिव हमें चाहिए, ऐसी कोई बातें नहीं है। और एक मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बातें हुई हैं, मंत्रियों से भी हमारी बातें हुई, कल कांग्रेस के मंत्रियों से बातें हुई हैं और हम लोगों ने उन्हें पूरे स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो विभाग आपके पास है, जो आपके समक्ष है, आप पूरी तन्मयता से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य को अंजाम दें और जिससे कि एक अच्छी छवि में यहाँ पर उभरे और कांग्रेस पहली बार सरकार में शामिल हुई है तो एक इम्प्रेशन ये जाए कि हम लोग कुछ डिफरेंट हैं, हम अच्छे परिणाम देने के लिए हम आए हैं सत्ता में। जिला कांग्रेस के तिलक पुस्तकालय में आयोजित सम्मेलन आज काफी हंगामा खींच रहा। पार्टी में महिलाओं की उपेक्षा को लेकर महिला कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा मचाया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। उधर कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि
पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कहते हैं ना, जिस घर में लक्ष्मी की कदर नहीं होती है, लक्ष्मी वहां से रुक जाती है। और इसलिए मैं आप लोग सबसे निवेदन करती हूँ, अपने भाइयों से निवेदन करती हूँ कि अपनी इन घर की लक्ष्मियों को आप समुचित सम्मान दीजिए, तभी हम लोग इस पार्टी को नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। अपने जितने भी पेज हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, सबको उनका सम्मानित एक जगह तो मिलनी चाहिए। इधर तिलक पुस्तकालय में हंगामे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद रखी गई थी। संथाली भाषा साहित्य के विकास की प्रतिबद्धता के साथ बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय छठा अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में देश भर के संथाली भाषा से जुड़े बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजन समिति के फागू सोरेन ने न्यूज टाइम्स को बताया कि संथाली भाषा भाषी प्रकृति पूजक तथा सरना धर्म को मानने वाले हैं। देश विदेश में फैले इस समाज को जोड़कर उसे मजबूत आयाम देना ही इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। हमारे संथाल समुदाय जो विश्व में सब जगह हर देश में है, उनको कैसे हम और आगे बढ़ाएंगे और उनकी माध्यम होना चाहिए भाषा, साहित्य, संस्कार, सभ्यता, पारंपरिक की सामाजिक व्यवस्था, हम कैसे इसको और सुदृढ़ बनाए रखेंगे, क्योंकि ये धरोहर हमें अपने जो पूर्वज हैं उनसे हमें प्राप्त है। तो हमारा कोशिश यही है कि हमारे लोग जो विश्व में सब जगह हैं, भारत के हर जगह में हैं, हम एक साथ प्रतिनिधि सभा में मिलकर यही हम बात करते हैं कि अपनी कोलचकी लिपि, सरना धर्म, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जो सुदृढ़ रूप से है, कैसे और मजबूत के रूप से हम कह पाएंगे, दूसरों को बता पाएंगे। एक दूसरी बात, अगर हम यहाँ जीवित रहेंगे इस धरती पर, तो हम धरती का भी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं और हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम प्रकृति से दूर नहीं रह सकते। सूबे की शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से अलग रखे जाने की बात कही है। श्रीमती उरांव कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आज जमशेदपुर पहुंची थी। इस दौरान शिक्षक संगठनों की मांग पर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि बच्चों के शिक्षण में बाधा उत्पन्न न हो, इस वजह से शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से दूर रखने का निर्णय लिया गया था। हम तो बात रखे हैं आपका, हम तो इनफैक्ट जो दिल्ली भी गए थे कैब में, हम बोले थे शिक्षकों को इन सब कामों से अलग रखिए, ठीक है ना, मगर शिक्षक को भी अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। लेकिन उससे अफेक्टेड आप तो बोल तो रहे हैं आपको, हम तो सिफारिश करके आए हैं कि अलग किया जाए, जो शिक्षक है उनको ये सब काम से अलग किया जाए तो ईमानदारी से अपना काम कर सके, मगर शिक्षकों को भी इस बात में ध्यान देना पड़ेगा। बहुत शिक्षक हम सुनते हैं कि अनुपस्थित भी रहते हैं तरीके से। सांची में युवा कांग्रेस ने पार्टी की नीतियों से जन जन को जोड़ने के लिए नुक्कड़ सभा आयोजित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई। नुक्कड़ सभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर संगठन के नेता परितोष सिंह ने न्यूज टाइम्स को बताया कि कांग्रेस ने RTI, मनरेगा तथा खाद्य सुरक्षा बिल लाकर जनहित का काम किया है, जिसकी आज दरकार है। भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस यूपीए सरकार के जनहित में उठाए गए क्रांतिकारी कदम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज नुक्कड़ सभा के माध्यम से आज जनता के बीच में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं भूमि अधिग्रहण नियम संबंधित पंपलेट को जनता के बीच में बांट रही है। युवा कांग्रेस राहुल गांधी के उस संदेश को कि हर पेट को खाना, हर हाथ को काम के बात को जनता को पहुंचाने के लिए आज नुक्कड़ सभा का आयोजन कर रही है। बिष्टुपुर लक्ष्मी गोस्वामी समिति ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें समिति के सदस्यों के अलावा कई लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान के दौरान समिति के अनुज कुमार मिश्रा ने कहा कि 100 बोतल रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है, जो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। कुमार मिश्रा, अध्यक्ष परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार हम लोग एनुअल फंक्शन 7 और 8 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं। उसी दरमियान हम लोग आज रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। यूँ तो हम लोग टारगेट लेके चले हैं जो कम से कम 100 यूनिट रक्तदान होने की उम्मीद है,
इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं जो हम लोग अपने टारगेट को पूरा कर पाए। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आसू द्वारा बीते दिनों किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के कई नेताओं ने शिरकत की। बैठक बिष्टुपुर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की कार्यवाही के बाद पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता कमल किशोर अग्रवाल ने कहा कि आजसू सूबे के विकास के लिए नई रणनीति तय करेगा। बैठक में कई आजसू नेता उपस्थित थे। तैयारी समीक्षा बैठक में उपस्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय अक्टूबर का जो प्रोग्राम हुआ था मानव श्रृंखला का, उसके समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ आगामी रणनीति विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए क्या करना है। नहीं, कोई मतभेद नहीं है संगठन में। भाटिया बस्ती किशोर संघ क्लब ने स्वर्गीय नव कुमार मुखी की स्मृति में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया, जिसमें कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट के बारे में जानकारी क्लब के पदाधिकारी कैलाश रजक ने न्यूज टाइम्स को देते हुए बताया कि विजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। किशोर संघ क्लब भाटिया बस्ती के मैदान में नव कुमार मुखी के याद में फुटबॉल वनडे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। कितना टीम आया है? इसमें 16 टीम आया है। इसमें अभी हम लोग का सेमीफाइनल हो रहा है और कुछ ही देरी के बाद फाइनल हो जाएगा। ये फर्स्ट वनडे टूर्नामेंट है नव कुमार मुखी का द्वारा। कितना टीम आया बोले? 16 टीम। नेताओं को दिया है 10,001 रुपया फर्स्ट विनर को। रनर है 7,000 रुपया है और इंडिविजुअल प्राइज है। बागबेड़ा थाना प्रभारी द्वारा एक आपराधिक मामले में कथित रूप से एक निर्दोष व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। इस घेराव प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग शामिल थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले इस घेराव प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बहादुर किस्कू ने कहा कि बस्ती के निर्दोष युवक गोविंद गोप को थाना प्रभारी ने काफी टॉर्चर किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 थाना प्रभारी हाय हाय नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बागबेड़ा थाना प्रभारी हाय हाय झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिएगा आजाद तो बंद है, उसको बुरी तरह से पीटा गया है। थाना प्रभारी स्वयं गल रहे थे रात में और जैसे कि उनका कहना है कि पूछताछ के लिए लाया गया और पूछताछ के लिए इस तरह का जो है अमानवीय हरकत करना, ये हमको लगता है कि ये पुलिस निरंकुश हो गया है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार कुछ दिनों से आप लोग मीडिया में भी आप छाया होगा, देखिएगा कि बागबेड़ा क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रहा है। अभी तक एक भी चोरी या कुछ भी घटना को सोल्व जो है यहाँ का पुलिस नहीं कर पाया है। और किसी को भी उठा लेना, जबरन पीटना, पूछताछ के नाम में उसको जो है टॉर्चर करना, ये पुलिस का नियति बागबेड़ा थाना का बन चुका है। पंचायती राज तैयार करना, ठीक है। और अभी यहाँ पर जो है हम लोग क्षेत्र में, जैसे कि आपको मालूम है कि पंचायत क्षेत्र है और मैं वहाँ का स्वयं पंचायत प्रतिनिधि हूँ और पंचायत के किसी भी जनप्रतिनिधि को इनके बारे में या पुलिस के द्वारा कोई कांटेक्ट नहीं होता है कि इसको उठाना है, पूछताछ करना है, या स्वयं हम लोग मदद के लिए तैयार, लेकिन कभी भी उठा लेना, मार लेना, क्षेत्र में चोरी का वारदात लगातार बढ़ते जाना, ये पुलिस का जो है असफलता है बागबेड़ा थाना का। 12 बजे गोविंदा गोप को बागबेड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो गोविंदा गोप को रात में पूछताछ के लिए लाया गया और उनको रात में जिस तरह का टॉर्चर किया गया, गोविंदा गोप जिस तरह बताया कि मेरे को बहुत मारा बड़ा बाबू। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। सांची जेल चौक स्थित वनमाली भवन में आगामी 27 अक्टूबर को आयोजित भाजपा सम्मेलन की आवश्यक तैयारियों के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रखंड अनुमंडल तथा जिला के पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक की कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के प्रवक्ता अनिल मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 27 को आवश्यक तैयारी को लेकर आयोजित सम्मेलन में पार्टी नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मानकर चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सभी हो गए, तो निश्चित तौर पर पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है और इसके लिए प्रदेश नेतृत्व के निर्णय के अनुसार प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक मंडलों में लगातार बैठकें आयोजित हो रही हैं, सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं।
तो प्रदेश से टास्क आया हुआ था कि सभी जिलों में हम लोगों को सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करना है। उसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा आगामी 27 तारीख को साक्षी में सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। खरखई नदी में नहाने गए जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी के 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। दोनों भाई थे। घटना आज रविवार दोपहर की है। इस घटना की जानकारी देते हुए मृतक किशोरों अफरीदी अहमद और अब्दुल्ला अहमद के चाचा नेहाल अहमद ने कहा कि नहाने के क्रम में अफरीदी का पांव फिसल गया और वह डूबने लगा। उसे बचाने गए अब्दुल्ला भी साथ डूब गया। उनमें खबर मिला है कि तुम्हारा भाई का लड़का डूब गया करके, भाई का लड़का डूब गया करके, इसलिए हम लोग तुरंत टीएमएच चले आए। टीएमएच आने के बाद में देख रहे दोनों का इंतकाल हो चुका है एज फ्लाई में। एक का नाम अफरीदी, एक का नाम गुला है, बाप का नाम है उसका नौशाद। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के तत्वाधान में धतकीडी सामुदायिक विकास केंद्र में मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए नामचीन शायरों ने अपनी बेहतरीन शायरी और नज़्मों से लोगों का देर रात तक मनोरंजन किया। कभी मुझे बना के तू रुमाल जेब में रख ले, तू अपने हाथ की मुझको घड़ी बना ले कभी, मैं तेरे पास रहूं ऐसे जैसे मोबाइल, मैं तेरे पास रहूं ऐसे जैसे मोबाइल, मैं तेरे साथ तेरा लैपटॉप बन के रहूं, मैं तेरे पास रहूं। तुझसे मिलना तुझे पाने की तमन्ना करना, तुझसे मिलना तुझे पाने की तमन्ना करना, क्या करूं दोनों गुनाहों से मैं तौबा कर लूं। तुझसे मिलना तुझे पाने की तमन्ना करना, क्या करूं दोनों गुनाहों से मैं तौबा कर लूं। और शेर देखिए कि कौन सी जस्त और कुछ दूर तेरी याद का पीछा कर लूं। और एक मुख्तसर सी, बस एक शजर गया यूं देखिए तो आंधी में, बस एक शजर गया लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। शुक्रिया। यूं देखिए, शुक्रिया। यूं देखिए तो आंधी में बस का घर गया। और एक अलग सा शेर, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। शुक्रिया। हो जाए अगर अपने आप की